गुड आफ्टरनून। ये लाइट ख़राब हो गई, देखो मैंने लाइट जलाई लेकिन रोशनी नहीं हुई। सो गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों दोपहर से। सुबह से आज पहले मैं बताती हूँ किचन में क्या क्या हो रहा है मेरा दोपहर में। ये मैंने चावल भिगा दिए, रोज़ के जैसे वही काम होते हैं। और ये मैंने सब्जी बनाई है थोड़ी, इसमें हरड़ की दाल है और ये करेले मैंने ऐसे ही रखे हुए। तो मतलब ये किचन का काम है यहाँ। बस अब मैंने थोड़ा सा वो करूँगी, दाल छौंकूँगी, उसमें लहसुन वहसुन का छौंका लगा के उसको छौंकेगी, बाकी दाल चढ़ाऊँगी। बस ये काम रहेगा दोपहर का। और इतनी धूप हो रही है ना, बाहर का नज़ारा ये है। और मैंने जूते यहीं पे रखे हैं वाइट कलर के हन्नू के। और हन्नू की पड़ गई है वेकेशंस और टाइम हो रहा है, इतना टाइम तो मैंने दिखा दी ना। तो बस मेरे काम धाम चल रहे हैं आज सुबह से। आज मैं इतना बिज़ी, आज मैं ना जैसे छुटपुट काम होते हैं ना, जैसे इधर से वो निकालना उधर से वो निकालना, तो इतना सारा कबाड़ निकल जाता है। तो आज मैंने वही निकाला, वही फेंकने गई थी मैं। मेरा डस्टबिन भी नया मैंने रख दिया है और साथ में मेरी चल रहे काम। ये देखो मेरा डस्टबिन नया यूज़ कर लिया, अभी यहीं पे रखे हुए हैं। ये कपड़े मैंने धोए थे तो और ये साथ में मेरे कपड़े जो मैं नई कुर्ती लाई थी वो धुल रहे हैं। आज मैंने सुबह से ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मैं लेट उठी और लेट उठने के कारण ब्रेड थे तो ब्रेड का ही सैंडविच बनाया। और साथ में मेरी नेबर रहती हैं मृदुला जी, उन्होंने मुझे पोहा दिया था तो वही खाया बस हम लोगों ने, और चाय वगैरह पी। उसके बाद सीधे मैंने फिर अपना ब्लॉगिंग भी शूट करना शुरू कर दिया। तो काम चल रहे थे साथ साथ में। और जिस दिन ऐसा होता है कि मुझे आराम करने का मन होता है या मुझे बाहर जाना होता है तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करके आराम से तैयार होंगे तो उस दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। तो आज बहुत सारे कपड़े थे, इनको अवॉइड नहीं कर सकती थी मैं। और जो भी ज़रूरत के कपड़े रहते हैं खैर वो तो धुल ही जाते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे कपड़े रहते हैं उनको मैं ऐसे मशीन के अंदर डाल देती हूँ सूखा सूखा। तो उनको एक ही दिन भिगाती हूँ थोड़े से सर्फ में। साबुन लगा दी है तो अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ तब तक, और दाल छौंक देती हूँ तब तक। और मुझे लगता है कि सभी गृहिणियाँ, सभी महिलाएं ऐसे ही काम करती हैं, चारों तरफ काम रहते तो ऐसे ही भागना पड़ता है और दिमाग लड़ाना पड़ता है कि कहाँ से कौन सी ट्रिक अपनाई जाए जिससे जल्दी जल्दी हमारे एक साथ सारे काम निपट जाएं। तो बस मैं भी यहाँ पे लंच बना रही हूँ। इतनी देर में मेरी बाल्टी भर रही है बाथरूम में पानी की, तो आजू बाजू है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं ऐसे ही सारे निपटा रही हूँ। तो साथ साथ में मेरी ब्लॉगिंग भी चल रही होती है जिसको करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन सब कुछ हो जाता है जब आप चाहते हो। तो बस यहाँ पे मैंने ये दाल, जो इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए थे एक ही साथ, 2 टमाटर, और इसको मैं कर रही हूँ ट्रांसफ़र यहाँ। और अब मैं इसको बाद में लहसुन वगैरह छिल के इसको बस छौंका लगाऊंगी और चावल में चढ़ा के फिर उसके बाद मैं जाऊंगी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। तो इस तरीके से अपने काम निपटा रही हूँ फटाफट से। और आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों गर्मी। मई का महीना है, इतनी गर्मी हो रही है काम करते हुए, पसीना देख ही रहे हैं। मैं इतने पसीने में तरपतर हो रही हूँ और जब काम हम भागा दौड़ी करके करते हैं तो और भी ज़्यादा पसीना होता है। तो मेरी बाल्टियाँ भर रही हैं और यहाँ मैं किचन का जो भी छोटा मोटा काम है उसको निपटा रही हूँ ताकि बाद में टाइम से मैं लंच कर सकूँ, बच्चों को भी दे सकूँ और ख़ुद भी थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ। और जहाँ मुझे जाना है बर्थडे में, आज अन्नी का बर्थडे भी है, मेरी दोस्त पूजा, मेरी नेबर कैंट की मित्र मेरी, तो उसके बेटे का बर्थडे है। और ऐसे ही मैं भागा दौड़ी करती रहती हूँ। चलती रहती है मेरी, तो आलस नहीं है बॉडी में। तो इसी कारण है कि शेड्यूल कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं काम में करती हूँ कि फ़िट रहती हूँ और एक्टिव रहती हूँ, एनर्जी रहती है बॉडी में। तो ये मेरे लिए बेनिफिट होता है, तो मुझे अच्छा लगता है और शुरू से ही यही रूटीन रहा है मेरा। और ऐसे ही मेरे काम निपटते, अब तो व्लॉगिंग भी करती हूँ तो साथ में सारे काम निपटाने होते हैं। पॉसिबल लगता नहीं है लेकिन हो ही जाता है जब मैं चाहती हूँ, और जब हम चाहते हैं किसी काम को तो वो हो ही जाता है। एग्री करते हैं ना। तो आजकल मेरा महीना भी चल रहा है तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में थोड़ा वॉक करने के लिए नहीं जाती हूँ। तो आज सैटरडे भी था तो मैं थोड़ा सो ही गई, मतलब आराम से कर रही थी मैं। उठने के बाद मैंने आराम से पहले चाय ली, फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, उसके साथ भी मैं बैठी थोड़ा सा। तो ये टाइम भी देना ज़रूरी होता है अपने जीवन में, काम ही काम नहीं होता है, तो काम तो चलते रहते हैं। और ये बात तो ज़रूर होती है जब मुझे जिस दिन सोचा रहता है कि आराम करूँगी, आराम से तैयार होंगी, जैसे आज बर्थडे है अन्नी का, तो मैं सोच रही थी आराम से तैयार
रहूँगी रेस्ट करके, लेकिन उस दिन मेरे साथ उल्टा होता है। उस दिन मेरे को और काम करने होते हैं और मुंह की मेरी बैंड बची होती है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके, थोड़ा अच्छा फेस होता है ना, ग्लोइंग फेस होता है, लेकिन ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, बहुत कम होता है मेरे साथ ऐसे। उस दिन मुझे ज़्यादा हेरा फेरी वाला काम करना होता है। सो एनीवे ये तो काम दोस्तों चलते ही रहते हैं, तो उसका भी मेरे पास रहता है उपाय कि मुझे कैसे फ़्रेश होना है। और यहाँ पे आज ना इतने सारे वाइट कपड़े थे, बहुत ज़्यादा वाइट कपड़े थे, तो इनको सावधानी से धोना होता है। और कपड़े भी मैं वैनिश वगैरह में भिगा लेती हूँ पहले, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो बस इनको, आजकल गर्मियों का सीज़न है, चाहे विंटर सीज़न होता है, तो डिटॉल वगैरह और कंफर्ट वगैरह भी डालना होता है। तो एक बाल्टी में जैसे कंफर्ट और डिटॉल डाल के इनको फिर पूरा छानने के बाद मैं उसमें डालती हूँ, फिर उसको निचोड़ने के बाद दूसरी बाल्टी में। और वैसे ज़्यादातर मैं ना मशीन का यूज़ नहीं करती हूँ, हाथ का ही यूज़ करती हूँ। और काम हमें दिमाग से ज़्यादा लगता है, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है, तो हमको काम ज़्यादा लगता है। वैसे तो काम ज़्यादा नहीं होता, ये कपड़े भी नॉर्मल थे या घर का काम, लेकिन अभी मेरे पास समय बहुत कम था, तो मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी निपटे ये काम तो मैं आगे बढ़ूँ। तो ऐसा लगता है कि दिमाग अगर शांत होकर काम करे तो हमको काम ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैं अभी टेंशन फ्री होकर आराम से कपड़े धो रही थी। और कपड़े धोना, मेरी मम्मी ने मुझे एक बार देखा था कि मैं सीधे सीधे ना कपड़े ऐसे ही छाल के डाल देती थी, तो मम्मी ने बोला कि उल्टा करते हैं कपड़ों को, तो दिल भी नहीं मानता, कभी जल्दी जल्दी भी हो रही होती है तो मन नहीं मानता है, तो फिर उसको उल्टा भी करो सीधा भी करो, मतलब उल्टा करके सीधा करके तो धोते हैं, लेकिन उल्टा करके उसको छालना होता है, ऐसा मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। तो ये मैंने कंफर्ट डाल दिया, डेटॉल डाल दिया, तो इस बाल्टी में मैं सारे कपड़े अपने एक एक करके डालती रहूँगी इसी पानी में। और हाउसवाइफ को मुझे लगता है जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करती है ना, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपने खाने पीने का अपने आप ध्यान रखे, तो अंदर ही अंदर हम लोग फिट रह सकते हैं सच में। और कपड़ा धोना, मुझे पोछा मारना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मैं ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज समझती हूँ बॉडी की। और अच्छा लगता है मुझे अपने पूरे घर को समय देना, अपने घर के काम खुद करना और अच्छे से खाना मेरा बहुत ही शौक़ है, जो मैं बहुत ही फूडी हूँ, मतलब शौक़ है खाना खाना, बहुत सारा काम करना, बहुत सारे एक्सरसाइज करना और खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, महिलाओं के लिए। मुझे लगता है कि मैं हैप्पी हूँ तो मैं हर काम हैप्पीली करती हूँ, जिससे मेरा मेंटली स्ट्रेस ख़त्म होता है और मुझे काम का पता नहीं चलता है। सबसे बड़ा रीज़न होता है ये कि हम काम किस तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं जब काम करती हूँ ना, तो मैं हैप्पीली करती हूँ और स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं काम ही काम करती रहती हूँ, मेरा काम रोज़ काम मैं करूँ या कंटिन्यूसली काम करूँ, मेरा मन जब होता, काम तो देखो मुझे करना ही होता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से करती हूँ फिर जब मुझे जिस तरीके का मेरा मूड होता है। बट जो भी काम मैं करती हूँ स्ट्रेस फ्री होके और खुशी खुशी उस काम को करूँ तो मुझे मज़ा आता है। बाकी काम तो मैंने ही उसको करना है और हमारा ही काम है अपने घर को संभालना, अपने परिवार को संभालना। और सबसे ज़रूरी जो मैं अपने आप के लिए बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ, अपने आप को खुश रखना। हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दुखी रह के कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल तो कलयुग है, आजकल आपको दुखी करने वाले, अपने हाथों की कठपुतलियाँ बनाने वाले बहुत है। मतलब दूसरों के हाथ में मैं अपनी खुशी, अपने दुख ऐसे सौंप दूँ, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, ना मुझे ऐसा पसंद है। मैं अपने हाथों की कठपुतली हूँ, अपने आप ही खुश रहती हूँ। जब मन नहीं है काम कम करती हूँ, आराम करती हूँ, स्ट्रेस फ्री होने के लिए घूमती हूँ फिरती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, जो मेरा शौक़ है। तो ऐसे मैं अपने जीवन को एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ, अपनी फैमिली को एंटरटेन करती हूँ, अपनी फैमिली का ध्यान रखती हूँ, अपने कामों का ध्यान रखती हूँ, स्ट्रेस फ्री होकर करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को पहले खुश रखना पसंद करती हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरी सबसे अच्छी आदत है और सब में ऐसी आदत होनी चाहिए, महिलाओं में हो चाहे पुरुषों में हो, जिससे कि हम अपना काम ईजीली कर सकें। तो बाथरूम को मैंने सुखा दिया है, मतलब जब मैं वाइपर लगा देती हूँ तो ये सूख जाता है। सो बस आधे कपड़े मैंने यहाँ पे ड्राई करने के लिए रखे हैं, आधे कपड़े मैंने जो ड्राई नहीं करे मैंने वहीं रखे हैं। और ड्राई करने के बाद मैं सीधे अब अपना टाइम जो है वो लंच बनाने में दूंगी। और कार्तिक तब तक अपना फ्रूट वगैरह खा रहा होता है, बड़ा वाला मेरा अपने रूम में रहता है ज़्यादा।
और ये फुदकता रहता है इधर उधर। और ये छोटी सी करछी है मेरी जिसमें मैं छौंका लगाती हूँ। अरहर की दाल में ही मैं ज़्यादातर इसमें छौंका लगाती हूँ। ज़ीरा, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च मैंने बाद में डाली और अजवाइन थोड़ा सा, और बाकी मसाले तो मैंने डाल ही दिए थे। गैस में तो निकल ही नहीं रहा है। देखो दोस्तों क्या हो गया ये, चल गई परेशानी लगती है ना, जल्दी हो रही होगी ना, ऐसे कांड होता है, निकल ही नहीं रही। और फटाफट से मैंने बनाई 2 रोटियां, एक गाय के लिए रखी क्योंकि सुबह मैंने रोटी नहीं बनाई थी तो आटा बचा हुआ था रात का। और फटाफट से किचन क्लीन किया, जो बहुत ज़रूरी होता है। खाना खाने से पहले आदत होती है, कभी मैं कर लेती हूँ कभी बाद में करती हूँ। तो बच्चों को देने के बाद अब मैं कर रही हूँ लंच। दोस्तों आ जाओ आप भी। उसके बाद फटाफट से मैंने किचन क्लीन किया। ये बकेट है, इसमें मैं रखती हूँ अपने ये जो बर्तन रहते हैं, क्योंकि यहाँ अलमारियाँ नहीं है ना रखने के लिए, तो इसमें ही ऐसे करके रखना होता है। तो ये मैंने नीचे रखी रहती है कभी कभी। तो ये मैंने सारे बर्तन जो सुबह के नाश्ते के धुले थे वो मैंने रख दिए इसमें। बाकी थोड़े से चावल बच गए थे, थोड़ी सी दाल बच गई थी, सब्जी भी बच गई थी, तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कटोरी में। इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और कोशिश करती हूँ कि हैंड टू हैंड काम करूँ। मतलब जैसे कि अगर मैं बर्तन छोड़ दूँगी अभी तो शाम को ना फिर और काम हो जाते हैं, तो कभी कभी तो छूट जाते हैं, तो फिर बहुत बोझ हो जाता है और भी कामों का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फटाफट से हैंड टू हैंड निपटा लूँ सारा काम। प्रॉब्लम तो होती है लेकिन फिर कम प्रॉब्लम होती है जो बाद में बढ़ जाती है, तो इसलिए फटाफट से अभी जो है वो सब निपटा दो हाथों हाथ। पता भी नहीं चलता है वैसे हाथों हाथ, बाद में ज़्यादा लगता है। तो बस मैंने किचन विचन क्लीन कर दिया है और कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए थे क्योंकि उसमें पसीना हो गया था और पानी हो गया था। फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाती है बॉडी। और बस अब मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है। और ये दूध है, इसको मैं रखूँगी फ्रिज में, और जो दाल है उसको भी मैं रखूँगी फ्रिज में। और उसके बाद मैंने झाड़ू किया और बस आराम। खुश रंग बहारा तू रात। की धूप सारी हवा उड़ रही है आज। धूप देखो कितनी तेज हो रही है, बाप रे। यहाँ का क्लीनिनेस पूरा साफ हो गया और बज गए हैं 2:30। चलो अब आराम करते हैं दोस्तों। सारा साफ हो गया है। ये बस ये बैग नहीं धुल पाया, मैंने कहा ये बैग धोंगे, मैंने यहाँ पे रखा था। तो ये किचन क्लीन हो गया है। अब मैं कह रही कपड़े तो मैं शाम को डालूंगी क्योंकि छाँव बहुत धूप होती है ना। बर्थडे बॉय आ गया, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए दिखाती हूँ। बर्थडे बॉय आ गई, आ गई, आ जाओ। ये है बर्थडे बॉय की बहन। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बॉय कहाँ है? बर्थडे बॉय, ओहो ये है हमारा बर्थडे बॉय अन्नी। इसको बहुत सारी विश देना दोस्तों। आजा तो आना, वाह देखो हमारी बच्चा पार्टी तैयार है, तो हम भी तैयार हो रहे हैं। ये है पूरा लुक, वाह। आई होप दोस्तों वीडियो इन्जॉयफुल रहा होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी का पल मेरे लिए होता है जब मैं खुद के लिए तैयार होती हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं कभी आलस नहीं करती। घर के काम अपनी जगह होते हैं और हमारी पर्सनालिटी हमारे हाथों में, हमारी खुशी हमारे हाथों में।